दोस्तों दिल्ली एनसीआर में ट्रैफिक जाम बहुत बड़ी समस्या है। दिल्ली एनसीआर के इलाकों में वाहनों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से आए दिन बाजारों में भीड़भाड़ लगी रहती है। सड़कों पर वाहनों का दबाव ज्यादा होने की वजह से आम जनता को लंबे समय तक जाम में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन गाइस आपको बता दें कि यूपी के इस शहर से होकर के एक 8 लेन हाईवे को बनाया जा रहा है, जिससे न केवल यातायात आसान होगा बल्कि यहाँ के लोगों की किस्मत भी बदल जाएगी। तो आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि ये कौन सा हाईवे है जो कि 8 लेन का होने वाला है और इसे कहां पर बनाया जा रहा है, क्यों बनाया जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया प्रोजेक्ट। दोस्तों दिल्ली एनसीआर की सड़कों से भीड़भाड़ कम करने के लिए एक बड़ा प्लान बनाया गया है। यात्रियों को बड़ी सहूलियत मिलने वाली है। दिल्ली एनसीआर की सड़कों पर भीड़ और वाहनों की बढ़ती संख्या की वजह से सड़कों पर दबाव बहुत बढ़ गया है। आम जनता को इसके चलते हर जगह जाम से होकर के गुजरना पड़ता है। यात्रियों को बड़ा तोहफा देते हुए यमुना एक्सप्रेसवे और ओखला विराज को आपस में कनेक्ट करने के लिए नए हाईवे के निर्माण पर प्लान बनाया जा रहा है। वाहनों के दबाव से सड़कें निरंतर बिजी रहती है और हर जगह जाम दिखाई देता है। इससे लोगों को बहुत परेशानी होती है। यही कारण है कि नया राजमार्ग बनाया जाना है। इस हाईवे के बनने से लोगों को बहुत ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि इससे आवाजाही बहुत आसान हो जाएगी। यात्रा को बहुत राहत मिलेगी, क्योंकि ओखला बैराज और यमुना एक्सप्रेसवे को एक नए राजमार्ग से जोड़ा जाएगा। यह वाया हिडन यमुना 2 आप बनने की संभावना है। इससे एनसीआर क्षेत्र में ट्रैफिक कम होगा। उत्तर प्रदेश में नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर यातायात को कम करने के लिए अधिकारियों ने ओखला बैराज से हिडन यमुना 2 आप के माध्यम से यमुना एक्सप्रेसवे तक एक दूसरा राजमार्ग प्रस्तावित किया है। प्रस्तावित राजमार्ग यातायात और प्रदूषण को कम करने के लिए 6 लेन या फिर 8 लेन का ग्राउंड लेवल एक्सप्रेसवे होगा। यहाँ पर आपको एलिवेटेड देखने को नहीं मिलेगा। यात्रा को विशेष रूप से भारी ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ता है, जो समय बर्बाद करता है और कार्बन उत्सर्जन को बढ़ाता है, जिससे कि वायु प्रदूषण बढ़ते जा रहा है। और दिल्ली में वायु प्रदूषण कितना है ये तो आप सभी जानते हैं। और अब ये चीज दिल्ली के साथ साथ दिल्ली एनसीआर का भी एक बड़ा खतरा बनते जा रहा है। और अगर इस पर अभी से ध्यान नहीं दिया जाए तो दिल्ली में जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रही है, ठीक वैसे ही दिल्ली एनसीआर में भी जनसंख्या बढ़ रही है। अगर ये ग्रीनफील्ड नहीं हुआ, नेचुरल नहीं बना, तो फिर आने वाले टाइम में यहाँ पर भी प्रदूषण का जाल बिछ जाएगा। तो ऐसा ना हो, इसके लिए सरकार यूपी गवर्नमेंट कई सारी चीजों पर काम कर रही है। नोएडा प्राधिकरण ने 8 सितंबर को उत्तर प्रदेश के लोक निर्माण विभाग के मुख्य सचिव को एक प्रस्ताव भेजा। यह कदम उठाने का उद्देश्य था कि उनकी नई योजना को पूरा करने के लिए इस मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने के बाद अतिरिक्त प्रक्रियाएं पूरी करनी होगी। इसके बाद नई सड़क का निर्माण शुरू होगा। एक बार यह प्रोजेक्ट शुरू हो जाएगी तो इस मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में नामांकित करने से पहले बहुत कुछ करना होगा। उसके तुरंत बाद हम नए मार्ग का निर्माण शुरू करेंगे। नया राजमार्ग न केवल इस विशेष सड़क पर यातायात को कम करेगा, बल्कि फ्यूचर की यातायात आवश्यकताओं को भी पूरा करेगा। यह वायु प्रदूषण को कम करने और पर्यावरण को बचाने के लिए भी एक महत्वपूर्ण कदम है। दिल्ली, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में यातायात प्रवाह में अपेक्षित सुधार के साथ इन क्षेत्रों में सामाजिक और आर्थिक विकास देखने को मिलेंगे। तो अभी ये प्लानेड हाईवे है, इसको लेकर के अभी डीपीआर रिपोर्ट तैयार किया जाएगा। अभी बस इसका प्लान जारी हुआ है, जो कि मैंने आपको बताया। जब इसका पूरा डीपीआर रिपोर्ट तैयार हो जाएगा कि कहां से किन किन गाँव से किन किन जिलों से होकर के ये गुजरेगा, किन लोगों को इनका सबसे बड़ा फायदा होगा, कितने किसानों का जमीन जाएगा, जैसे डिटेल रिपोर्ट आती है उस पर मैं एक अपडेटेड वीडियो ला दूंगा। बाकी आप दिल्ली एनसीआर से हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे चैनल से जो जुड़े, क्योंकि दिल्ली एनसीआर की ज्यादातर प्रोजेक्ट आपको हमारे चैनल पर देखने को मिल जाएगी। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। दिल्ली को ट्रैफिक जाम से और एयर पोल्यूशन से मुक्त करना, तो मेरे डिपार्टमेंट तो रोड बनाना ही मेरा काम है, पर मैं दूसरे बातों पे भी लगता था, क्योंकि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के साथ भी मैं जुड़ा हूं मेरे डिपार्टमेंट। तो मैंने परली के ऊपर बहुत काम किया। अभी मैं परली से बायो सीएनजी और बायो एलएनजी तैयार होता है। तो मैं ये चाहता हूं कि हमारे देश में परली जलाने से दिल्ली में प्रदूषण हो रहा, पंजाब हरियाणा में पड़ी है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पड़ी है जी। तो वेस्ट टू वेल्थ और प्रदूषण को भी बचाया जाएगा। तो एक कठिन काम है ये। दिल्ली हमारे देश का एक प्रकार से हार्ट है, दिल है। और दिल्ली जो है वो ट्रैफिक कंजेशन और पोल्यूशन से बहुत ग्रस्त है। और दिल्ली डिकंजेशन का एक प्लान हमारे विभाग के ओर से हमने तैयार किया था, और उसमें हमने कुछ काम जो किए थे, टोटल हम उसमें 65,000 करोड़ के काम कर रहे हैं। और उसमें करीब 25,000 करोड़ के काम हमने पूरे किए हैं।